औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू कोड ट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने बूटस्ट्रैप के बेसिक्स और इनके कोई टैग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इससे मज़ीद आगे चलते हैं। मैंने पहले काम किया था वो उसको ओपन कर लेता हूँ। ये जो मैंने काम किया था, अब मैं आता हूँ जी बटन के ऊपर। बटन कैसे हम यूज करेंगे, इसी तरह div डॉट कंटेनर, कंटेनर के आगे गए div डॉट रो के आगे गए, रो के बाद फिर हम बटन BUTON बटन, बटन के आगे आगे क्लास, क्लास कौन सा हो गया जी BTN बटन। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर 1 सुफियान ही लिख लेते हैं या सबमिट लिख देते हैं, सबमिट, कंट्रोल सेव, कंट्रोल, ये आ गया जी आपके पास बटन। ये चेक करें, जो आप HTML CSS में उसकी पहले स्टाइलिंग करते थे, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट मिल गई है चीज़। सिर्फ इसकी क्लासेस आपको याद होनी चाहिए। अब इसी तरह रो के अंदर कर रहा हूँ, नेक्स्ट बटन है बटन BUTON बटन, इसके अंदर CLA क्लास, क्लास में जाके मैं फिर बटन लिख रहा हूँ, बटन BTN, कौन सा कलर लगाऊँ, प्राइमरी P या सक्सेस कर लेता हूँ, SUCCESS सक्सेस। ये भी सबमिट हो गया। ये आपको चेक नजर आना चाहिए। ठीक है, ये स्पेस इसलिए हर बटन को आपने अलग अलग करना है, तो उसके लिए अलग डिव अलग। अभी सिर्फ आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ कि ये बटन कैसे लगेंगे। ठीक है, ये चेक कर लें। अगर आप कहते हैं जी इसका अलग बटन हो, तो इसी तरह इसी रो के अंदर div डॉट BTN में कर रहा हूँ, क्लास बटन है और नीचे में बटन लगाता हूँ, इसकी क्लास BTN DANGR CLIC क्लिक। ये चेक करो, ये आपको, अब इसका साइज आपने बड़ा करना है छोटा करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये इसका आ गया बटन। अब जो नेक्स्ट इसका मैंने काम करना है वो मैं कौन सा करूँगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बात डिस्कस की थी कि इनके अंदर जो मज़ीद टैग्स वगैरह होते हैं वो आप इनके CSS के अंदर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया जी बटन, ये तो ऐसे आ गया। अब मैं जाता हूँ फिर दोबारा एक बटन और बनाता हूँ, div डॉट रो, रो के अंदर ऑलरेडी है हमारा जार है, डॉट कॉल 3 कर देते हैं, 3 कॉलम का बटन बना लूँ ना। फिर इधर मैं बटन लगा दूँ, बटन लग गया, क्लास BTN वार्निंग WARNING वार्निंग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी सुफियान। आप ये चेक कर सकते हैं, ये चेक करें इन बटन्स में और इस बटन में आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा कि एक आप जब एक प्रॉपर वर्क करते हैं, एक तो सिंपल बटन है, BTN लगाया मैंने बटन बना दिया। एक होता है कि प्रॉपर आप काम करते हैं कि जैसे अलर्ट का मैंने बताया था, ठीक है, इधर अलर्ट का, ठीक है। अगर इसके अंदर भी आप ये अलर्ट लगाते, जैसे ये एक मिनट देखें, div डॉट कॉल, क्योंकि ऑलरेडी रो के अंदर काम चल रहा है, रो के अंदर चल रहा है। मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि ये रो एंड पे हो रही है, ये रो इस पे आ रही है, ये रो इसकी, ये अलग से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कॉल MD मीडियम साइज का 12, क्योंकि 12 ही है ना। फिर इसी तरह div डॉट ALERT अलर्ट, क्लास अलर्ट आ गई। इसी तरह अलर्ट
डार्क कर दो, डार्क करके नीचे इसके अंदर मैं सुफियान लिख दूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डेंजर रेड नजर आए ना, ये चेक करें, ये आपके पास ये अलर्ट आ गया। देखा, एक चीज होती है कि आप उसको एक तरतीब से कैसे लेके चलते हैं, इसीलिए पहले ये बात नहीं थी बताई क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो भी आपने वर्क करना है उसको आपने कॉलम और रो के अंदर रह के काम करना है, फिर जाके वो वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आप इसको अपनी तरतीब से करेंगे तो वो काम फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा, जिससे आपको मुश्किल हो सकती है। इसी तरह अब मैं जो नेक्स्ट काम करने जा रहा हूँ, ये मैन जो चीज़ें हैं ना, मैन जो ज़्यादातर टैग यूज़ हो रहे हैं, ये वो करवा रहा हूँ। इसके आगे जो लेक्चर एक मैन में बनाऊंगा उसके अंदर एक पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करूंगा। बूटस्ट्रैप के अंदर आपको सिर्फ टैग्स का पता चल जाए कि आप वर्क कैसे करते हैं, तो आप अगर जिस बंदे को HTML CSS के कंसेप्ट क्लियर है ना, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट बूटस्ट्रैप पे आते हैं तो फिर आपको टैग का पता नहीं चलेगा और आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। अभी ये देख लें, इस बटन को देख लें और इसको भी देख लें, डिफरेंस आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अगर यहाँ पे मैं 6 का बना देता हूँ, ये आप क्यों, क्योंकि 6 ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलरेडी 9 है, तो ये 6 पे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 का कर लेते हैं, फिर भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 12 कॉलम हमारे पास बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, अगर मैं इसको मीडियम साइज का कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ जी फिर कंटेनर पे। कंटेनर के अंदर एक फॉर्म बनाते हैं, छोटा सा सिर्फ डिज़ाइन करना है कि काम कैसे करता है ये। अब इसी तरह डिव लूँगा, डिव के अंदर रो आ गई, रो, क्योंकि रो हर चीज़ को मैं अलग अलग रो दे रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहले लेबल होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो ये कॉल कितने हो गए, 1 के अंदर ही आना चाहिए, लेबल है, ये लेबल हो, सॉरी ये लेबल आ गया। लेबल के अंदर मैं फुल नेम कंट्रोल सेव करके चेक कर लेते हैं, ये चेक करें, नहीं ठीक है। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि एक कॉलम में ये नाम मुझे नहीं होगा, इसको मुझे 2 करने पड़ेंगे। अब चेक करते हैं, हाँ अब आया है। ठीक है, अब ये आ गया जी हमारे पास फुल नेम। इसी तरह जब हम नेक्स्ट इनपुट बनाएंगे वो भी इसी तरह डिव, अगर आप इस रो के अंदर करना चाहते हैं, सॉरी रो के अंदर करना है, तो फिर इसी के आगे लगाएं डिव कॉल 5, ये आगे। अब इनपुट आ गया, इनपुट के आगे प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर में आपने फुल नेम, ये आपके पास आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है। अभी देखते हैं फॉर्म। अच्छा, अब इसके अंदर क्लास लगानी है, क्लास में आपने कंट्रोल, ये चेक करें, ये आपका आ गया जी कंट्रोल, ये आपका फुल नेम। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी। जब इसको आप, ये चीज़ मैं आपसे कंट्रोल X कर रहा हूँ, नीचे जाके डिव अलग लगा के कंटेनर लगा के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब चेक करते हैं जी क्या आता है, चीज़ वही आ गई है। ठीक हो गया। अगर इसके अंदर ब्रेक लगाएं तो ये ब्रेक का टैग आ गया, ये आपका आ गया।
ये चेक करें, ये आपका नाम आ गया, ये आपको नज़र आ गया होगा कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिव आपको शो हो रही है। ठीक है जी, ये आपका फुल नेम है। इसी तरह इसी चीज़ को मैंने कॉपी करना है, कंट्रोल सी, ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, कंट्रोल वी, ये आप चेक कर लें। ठीक है, इसको स्पेस आप एडजस्ट कर सकते हैं CSS से, जब कॉलम आप लगाएंगे तो वो फिर एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह जब इसको फिर आप एडजस्ट करेंगे कंट्रोल सी, और इसी के नीचे आप कंट्रोल वी। ठीक है जी, ये होते हैं जो आप इनके अंदर चीज़ें आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी कोई पाबंदी नहीं होती। ये एक चीज़ है, ये देख लें। इसको आपने अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ के अंदर जाके मार्जिन टॉप होता है MT5, देखते हैं क्या आता है, ये चेक कर लें। ये सिर्फ एक रो के अंदर आ रहा है। अगर इसको 2 करेंगे, ये चेक कर लें, 3 कर लें, अब अच्छा लग रहा है। इसी तरह ये MT3 मार्जिन टॉप, फिर ये MT1 MT3, ये आ गया। आप चेक करो कितना खूबसूरत फॉर्म लग रहा है। इसके आगे में फुल नेम हो गया। इसी तरह ये है, यहाँ पे ईमेल होगी, ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल लिख लूँगा। टाइप का आपको मैंने ऑलरेडी सबको बताया हुआ है कि HTML को बड़े डीपली मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये फॉर्म कंट्रोल आ गया जी, ये रिफ़्रेश हो गया, ये ईमेल आ गई। अब ईमेल के बाद आ जाता है जी पासवर्ड जी, PS पासवर्ड। यहाँ पे मैं पासवर्ड कर दूँगा, ये ऑलरेडी वो मुझे दे रहा है कि ये पासवर्ड है आपका। सिर्फ यहाँ पे आपको क्लास कॉलम रो का ध्यान देखना है। ये हो गया जी। अब उसके बाद अभी एक बार मैं देख लेता हूँ ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ये देख लो जी, ये आपका रिस्पॉन्सिव है फॉर्म, देखा, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अब मैं इसको ना अभी ये करता हूँ कि इसके अंदर ना लैंग्वेज भी साथ ऐड कर देता हूँ, या जेंडर का ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो नीचे जाता हूँ, div डॉट, रो ना भी लगाऊं तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब div लगा के नीचे आ रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। div कॉल 2 कर देता हूँ, 2 के अंदर लेबल हो गया, लेबल के अंदर आ गया जी जेंडर, GNDR, जेंडर, जेंडर ना करें, लैंग्वेज कर दें। लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस के अंदर हम करेंगे सेलेक्ट ID नेम, नेम ID का मैंने बताया हुआ है आप सबको। यहाँ पे क्लास फॉर्म, CONTR, फॉर्म कंट्रोल, अच्छा जी, ऑप्शन वैल्यू सेलेक्ट, इसी तरह ऑप्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ HTML, इसको ही कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। HTML CSS और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट JS, और इसको भी बड़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
पहले ये चेक कर लेते हैं जी हमारे पास आया क्या है, ये चेक करें। क्यों ये अलग आ रहा है? क्योंकि इसको मैं पहले सबसे पहले रो के अंदर करूँगा। रो ठीक है। अगर एक तो ऑप्शन ये है, अगर ये नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इस चीज को अलग डिव दे के उसके अंदर, जैसे ये लेबल दिया है मैंने, इसको अब मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, कंट्रोल सेव, ये फ्राई, ये हमारे पास आ गई जी लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर गया, यहाँ के अंदर गया डिव डॉट कॉल 3 कर दो और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दो, ये चेक कर लो। मतलब आपके अपने ऊपर ये चीज डिपेंड करता है। एम टी ये आ गया जी 3.5 से आगे नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये देख लें, अब यहाँ पे करें सिलेक्ट, ये आ गई, यहाँ पे करें सिलेक्ट, ये आ गई। अब एक चीज और है, ये मैं पूरा फॉर्म बना रहा हूँ जिसे आप लोग, मैं इधर लिख भी देता हूँ कमेंट करके F4। अच्छा जी, ये भी ईमेल हो गया, यहाँ पे भी मैं कॉलन लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना मसला ना हो। ये हो गया लैंग्वेजेस, अच्छा जी ये हो गया। अब इसके बाद अब मैं करता हूँ कि इसके अंदर ना बटन लगा देता हूँ। अगर आप इनको कार्ड के अंदर यूज करें ना तो वो भी सेम आता है। एक होता है जंबोट्रॉन, तो वो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर जब मैं कराऊंगा। अभी अब इसके अंदर जो है वो मैं लगाने लगा हूँ जी बटन। सबको पता है कि मैंने बटन कैसे लगाया था, 2 ऑप्शंस, div डॉट कॉल 3। इसी तरह यहाँ पे मैं बटन लगाता हूँ क्लास btn danger सबमिट, और यहाँ पे जो टाइप है वो भी सबमिट है। ये देख लें। अब एक चीज है जो आपको मसला करेगी, div डॉट रो MT3, यहाँ पे मैंने ये किया, अब चेक करो ये आ गया जी। इसको अगर राइट लेके जाना तो मार्जिन राइट या फ्लोट राइट, अगर यहाँ से आपको CSS करना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो आप इसको CSS के अंदर कर सकते हैं, जो इजीली मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये देखो जी फॉर्म सबमिट, अगर यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ यहाँ के ऊपर आगे, यहाँ पे और ये क्या हो रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड टाइप, जब टाइप आप इसकी सबमिट करते हैं, यहाँ पे जो काम है ना रिक्वायर्ड वाला, इसके बाद जब आप जावास्क्रिप्ट पे आएंगे ना उस टाइम फिर आपको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। तब तक तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।